अरे 5 मिनट के लिए हमको कीमती सामान लेने दो। हमारे लड़की के शादी का सामान है, हमको लाठी ले मार रहे भगा रहे हैं। सामान तो कीमती निकालने दिए होते हैं, कीमती सामान तो निकालने दिए होते हैं। बदन पे जितना है बस हमारे पास उतना ही है। जब रहने का कोई आशियाना नहीं तो जिंदगी को लेकर कहाँ जाए। ये देखो इनका लड़का है, इनका मोबाईल तोड दिया। किसने फोडला? वो जो ऑफिसर आहे उन्होंने. सामान आमचं आतमध्ये पडले, कसं काय करायचं आणि पावसात कुठं जायचं आम्ही? आमचे डॉक्युमेंट, आमचे पैसे, आमचे ज्वेलरी, आमचं सगळं संसार त्याच्यामध्ये आमच्या घरामध्ये आणि आम्हाला काही काढू दिलेलं नाही. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नाला सुपारा पूर्व के अलकापुरी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीती रात यहां पर एक बिल्डिंग जो है वो टेढ़ी हो गई, जिसके बाद वसीवराज शहर महानगर पालिका की गाड़ी आज सुबह यहां पर पहुंची और उस बिल्डिंग को तोड़ा गया। लेकिन इन सब के बीच गौर फरमाने वाली बात यह है कि उसके जस्ट बगल में जो दूसरी बिल्डिंग थी, महानगर पालिका के कर्मचारियों ने उस बिल्डिंग के रहवासियों को भी बाहर निकाला और उस बिल्डिंग पर भी तोड़क कार्रवाई कर दी। इन सब के बीच इन रहवासियों का ये कहना है कि इन्हें ना तो किसी भी प्रकार का नोटिस दिया गया, ना इन्हें ये कहा गया कि आप बिल्डिंग टूटने वाली है, आप इसे खाली करिए, और किसी भी तरीके की जानकारी ना देते हुए, इन्फॉर्मेशन ना देते हुए इन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है, बातचीत करते हुए जानते हैं, क्या कहेंगे, क्या हुआ है? सर मैडम, हमारे घर पे कल के दिन मतलब ऐसा बाजू में हादसा हुआ, इसके लिए इनके फायर ब्रिगेड के आदमी लोग हमारे घर पर आए। हम लोग को सिर्फ रूम नंबर 405 और रूम नंबर 404 सिर्फ ओनली फॉर 2 घर, 2 घर वाले लोग को सिर्फ बोला गया कि सर आप लोग नीचे चले जाइए, कभी वो घर को कुछ हुआ तो आप लोग के घर पे आ सकता है। तो हम लोग नीचे सड़क पर आए, रात भर हम लोग ऐसे ही घूमे, यहाँ वहाँ खाना पीना खाए बाहर, और सुबह से आज हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं। किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया गया, ना किसी तरह का कुछ बताया गया कि सर आप लोग अपना जाइए या कीमती सामान जो भी आपके घर पे वस्तु जो कीमती लगे आप लोग जो ला सकते हो वो लेकर चले आइए। ऐसा किसी भी प्रकार का हम लोग को किसी ने भी जानकारी नहीं दी और डायरेक्ट अटैक कर दिया गया हमारे घरों पर। अभी आपको बताया कि आप लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे कुछ? अब ये तो पता नहीं, अब तो यहीं पे पड़े हैं। हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि जान बची है, जिंदगी बची है, अब जिंदगी को लेकर कहाँ जाए। जब रहने का कोई आशियाना नहीं तो जिंदगी को लेकर कहाँ जाए। किसी के पास जाता तो मोबाइल फोड़ दे रहे, किसी से मार रहे, बाम्बू से लाठी चार्ज कर रहे, मोबाइल फोड़ रहे, ना हमारी बात सुन रहे, ना हमको कुछ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहे। सीधा बम्बू दिखा दे, बोल रहे कि आपके ऊपर गुनाह दाखिल कर देंगे, आपको अंदर कर देंगे, ऐसा बोल रहे। और मोबाइल भी तोड़ दिया। ये देखो इनका लड़का है, इनका मोबाइल तोड़ दिया। हाँ, बात करते हुए उनका मोबाइल लिया और सीधा फोड़ दिया। किसने फोड़ा? वो जो ऑफिसर है उन्होंने, पुलिस वालों ने। आप क्या कहेंगे आंटी, कितने दिन से यहाँ पर रह रही हैं? हम लोग 10 साल से रह रहे हैं। हम यहाँ नहीं थे, हम रात को कहीं और चले गए थे क्योंकि यहाँ से हम लोगों को नीचे उतार दिए थे। तो हम लोग वहाँ थे, तो ये बुलडोजर जब चालू हुआ, जब तोड़ने लगा तब हमको दिखा। तो हम लोगों के बदन पे जितना है मैम सिर्फ उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए जरा। सामान तो कीमती निकालने दिए होते हैं, कीमती सामान तो निकालने दिए होते हैं। बदन पे जितना है बस हमारे पास उतना ही है। कीमती कागज हमारा सब वही है अंदर, कुछ भी नहीं। यहाँ तक बताए तक भी नहीं, सामान की बहुत दूर की बात है, बताए तक भी नहीं। घर में नहीं थे हम लोग, रात को ही चले गए थे दूसरे जगह। तो पता चला कि हम लोगों का बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, तो भाई हम भाग भाग के आए कि कैसे हमारा बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। कम से कम हमको टाइम तो देते, सामान कीमती निकाल लेते। सामान भी नहीं निकालने दिया गया, कुछ भी नहीं मैम, हम इधर नीचे के नीचे ही है। आमच्या बिल्डिंगला कुठल्याही प्रकारचा धोकादायक नव्हता। आमच्या बिल्डिंगला फक्त रिपेअरिंग करण्याची नोटीस दिली होती। आमच्याकडे ती नोटीस आहे, हे बघा तुम्ही पाहू शकता। हा, नोटीस आहे, ह्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की बिल्डिंग रिकामी न करता फक्त संरचनात्मक दुरुस्ती करणारे प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या मध्ये आमची बिल्डिंग येते। C2B मध्ये आमची बिल्डिंग येत होती आणि आमची रिपेअरिंग पण आम्ही करत होतो, तरी सुद्धा आम्हाला कुठलीही नोटीस बिल्डिंग तोडायची न देता आणि बिल्डिंग तोडायची नोटीस न देता आमची बिल्डिंग तोडलेली आहे। आणि आम्हाला ही नोटीस आता गेल्या महिन्यामध्येच दिलेली आहे, गेल्या महिन्यामध्येच नोटीस दिलेली है। आज के 2 महीने पहले ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिपेयर करने के लिए थी, लेकिन आज महानगर पालिका के कर्मचारियों ने आकर यहाँ पर बुलडोजर चला दिया है। इनका ये कहना है कि जब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो इन पर लाठीचार्ज और मारपीट की बात की जा रही है। लाठी मार रहे, लाठी ले ले। अरे 5 मिनट के लिए हमको कीमती सामान लेने दो। हमारे लड़की के शादी का सामान है, हमको लाठी ले मार रहे भगा रहे हैं। एक सगळं सामान आमचं आतमध्ये पडले, कसं काय करायचं आणि पावसात कुठं जायचं आम्ही? बारिश के समय में घर भी खाली नहीं करवाया जाता है। ऐसे में महानगर पालिका के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी मेहरबानी के चलते ये सभी लोग आज सड़क पर रहने पर मजबूर हैं। अब सवाल ये कि ये लोग जाएंगे कहाँ? अभी कुछ दिनों पहले चोले के 41 इमारतों पर महानगर पालिका का बुलडोजर चला,
ठीक इसी तरीके से महानगर पालिका के कर्मचारी रातों रात जागते हैं और तोड़क कार्रवाई कर जाते हैं। अब ये जितने भी लोग हैं ये जाएंगे कहाँ, इन सब के बीच यही सवाल है। आम्हाला सामान आहेत ना आमच्या ते खाली बाहेर काढू द्या तुम्ही। अब ना बोलताना डायरेक्ट तुम्ही बिल्डिंग तोडतात तर आमचं नुकसान कोण भरून देणार आम्हाला? आता आम्ही कुठे राहू? आम्ही कुठे राहू? मला खाली तेवढं मला प्रसादांची मला बोलणं आहेत का, खाली एवढंच बोलणं आहेत का आम्ही आता कुठे राहू आम्ही? हा, जर आम्हाला आमचं सामान पण द्यायला नाही पाहिजे। त्यांनी काय बोललं का बोलताय नाही देणार तुम्ही प्रसादांची बोला। हे बीएमसी आपला कोण आपला कर्मचारी आहे ना बीएमसी महानगरपालिकाची बोला तुम्ही लोक। अरे पण आम्ही बोलायला आमच्याकडे पाहिजे ना, ते समोर आम्हाला पाहिजे ना। आमचे डॉक्युमेंट, आमचे पैसे, आमचे ज्वेलरी, आमचं सगळं संसार त्याच्यामध्ये आमच्या घरामध्ये, आणि आम्हाला काही काढू दिलेलं नाही। आणि त्यांना आम्ही उत्तर मागायला जातोय तर ते आम्हाला दांडके दाखवत आहेत, आमच्याशी मुजोरीची भाषा करतायत, आम्हाला बोलतात की म्युन्सिपाल्टीला बोला, इकडे बोला, तिकडे बोला, असे आम्हाला उत्तरे देतात। आम्हाला नीट बोलू पण नाही आणि आमच्यावरती खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देतात पोलीसवाले। हा, आणि यांच्या मुलाचा मोबाईल तोडला पोलीसवाल्यांनी। मॅडम मी काय म्हणतो, माझ्या बोलणे एकच मत आहेत, जर ते बिल्डिंगच्या हे असं झालं पडली ते बिल्डिंग बरोबर आहे तर तुम्ही यांना पूर्ण हे सील केलंय बरोबर आहे, तुम्ही पूर्ण सील केलंय बरोबर आहे। हे बिल्डिंग पडणार आहेत बरोबर, त्याच्यात कोण आहेत नाही तर काय नाही, मग तुम्ही कशाला हे तुम्ही सामान काढायला काय नाही देत? तो काय अजूनपर्यंत नाही पडली त्या बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अजूनपर्यंत का ना पडली मला ते म्हणायचे आहेत बस। कुल मिलाकर इन्हें ना तो बताया गया कि इनकी जो बिल्डिंग है उस पर तोड़क कार्रवाई की जाने वाली है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर आकर सीधा तोड़क कार्रवाई कर दी गई। आपको बता दें कि सैकड़ों बिल्डिंग इस समय वसई विरार नाला सुपारा में धोखादायक हैं। ऐसे में इस बीच महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, वो बारिश के दरमियान जाग रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बारिश के पहले जो भी बिल्डिंग धोखादायक है वहाँ के रहवासियों को नोटिस दिया जाए, बकायदा उस बिल्डिंग को खाली करवाया जाए, उसके बाद उस पर तोड़क कार्रवाई की जाए। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी पहले तो भ्रष्टाचारिता में लिप्त होकर अपनी जेबों को भरते हैं, उसके बाद ऐसी इमारतें खड़ी होने देते हैं, और फिर जब बुलडोजर आता है, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो आकर तोड़क कार्रवाई कर देते हैं। इन्हें ना सामान निकालने दिया गया, इनका रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका के कर्मचारी तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद जितना भी पुलिस प्रशासन है वो इन पर लाठीचार्ज करने और झूठा मामला दर्ज करने की बात कह रहा है।